नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बात करेंगे हम कि फिलहाल इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले तो आज 2 मई है और बंगाल के लिए बड़ा दिन है, साथ ही साथ पूरे देश के लिए ही बड़ा दिन है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ा है इस बार बंगाल चुनाव से। खूब चर्चा हुई है बंगाल चुनाव की, लेकिन फिलहाल रुझान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ ही है। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज हम ट्विटर के कुछ ट्रेंड्स जो कि काफ़ी ट्रेंड हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है 3rd नंबर पर इंडिया ट्रेंड्स में, वो है नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू। अब लोग जो हैं लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए और लिख रहे हैं #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू। रीज़न बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों ने महंगाई पर लिखा है, कई लोगों ने कोविड के दौरान सरकार की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसको लेकर लिखा है, कई लोगों ने बंगाल चुनाव पर नरेंद्र मोदी को घेरा है। तो हम कुछ ट्वीट्स जो हैं वो आपको पढ़कर सुनाएंगे। कुछ फ़नी ट्वीट्स हैं, कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो हम पढ़कर नहीं सुना सकते, लेकिन हाँ, स्क्रीन पर आपके देख रहे होंगे आप, ये स्क्रीन वीडियो जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने ट्विटर पर जो है बाढ़ लगा दी है #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू टैग को। और कितने ट्वीट्स हो चुके हैं, जब तक मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है तब तक 90,000 ट्वीट्स हो चुके थे। आगे और भी ट्वीट्स दिन भर में पॉसिबल है। तो लिखा है ए अहमद ने, भर्क्स आफ्टर सीइंग #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू इज ट्रेंडिंग। उसके बाद उन्होंने कंगना रनौत की एक पिक्चर डाली है। उसके बाद सोमेश्वर लिखते हैं, मोदी जी एंड अमित शाह आफ्टर सीइंग #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू इज ट्रेंडिंग नंबर 1। लगता है वोटों की गिनती रोकनी पड़ेगी, ये पिक्चर उन्होंने लगाया है। फिर क्लोज्ड नामक एक आईडी से लिखा गया है, केरल इज द मोस्ट literate state in India with 96.2% literacy rate and BJP got only 3 seats in 140. Now whole India can understand what is right. उल्टे गिनती शुरू। #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू #elections 2021 #West Bengal elections 2021। फिर प्रदीप जैन लिखते हैं कि #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू छेड़छाड़ नहीं कर पाए तभी तो परिणाम सही आ रहे हैं। सुनील कुमार लिखते हैं यस ही इज़ अ ग्लोबल पप्पू। रितेश पांडे लिखते हैं कि #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू, और उसके बाद उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है, उसमें लिखा है 73 रुपये लीटर वाली पेट्रोल 100 के पार गई, 350 वाली रसोई गैस 900 रुपये की निकट गई। इन सब के बीच एक बात यथावत रही, दिन में 4 बार ड्रेस बदला, फोटोशूट और जुमलेबाजी। रवि कुमार लिखते हैं, असली कोबरा कहाँ चला गया, #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू। एक और आईडी से लिखा गया है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज इंडियन बट नाउ one understand if I have genie and had 3 wish, so the first wish will be want to see Manmohan Singh as prime minister again. #Manmohan Singh #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू #exit मोदी। ह्यूमैनिटी नामक आईडी से लिखा गया है, कोरोना में जिस तरह से देश में हाहाकार मचा दिया, माननीय मोदी जी देश की जनता सब समझ रही है और इसीलिए #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू ट्रेंड कर रहा है। साहब दाढ़ी की जगह थोड़ी अक्ल बढ़ा लेते तो आज अंधभक्तों को ऐसा ट्रेंड नहीं देखना पड़ता और शायद देश के हालात आज बेहतर होते। ये मोहम्मद मुकीम के द्वारा लिखा गया है। आलोक रवि लिखते हैं, नेक्स्ट मोदी स्लोगन कमिंग सून #नरेंद्र मोदी पप्पू। उन्होंने स्लोगन डाला है पिक्चर में, हर हर कटोरा घर घर कटोरा बस आने ही वाला है। उसके बाद और भी बहुत सारे ट्वीट्स किए गए हैं। अब कोई ईवीएम का रोना नहीं रो रहा, वही अगर हार जाते तो बोलते कि ईवीएम में लोचा था, बटन को भी दबाओ, जा रहा था कमल पे ही, बंगाल में ये खेला जारी रहेगा, बट कोरोना के लिए लोग नहीं जागेंगे। #नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू। इमरान अली खान लिखते हैं, नफरत का पुजारी यहाँ कंगाल रहेगा, बंगाल तो बंगाल है, बंगाल रहेगा।
तो आपने देखा कि किस तरीके से बंगाल चुनाव पर बेसिकली ज़्यादा ट्वीट्स किए गए हैं, कोरोना पर भी लिखे गए हैं। कोरोना पर मोनिका लिखती हैं, दीदी और दीदी हैशटैग नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू, डॉक्टरों से निवेदन है कि कोई जज बीमार हो तो उसे दवा की बजाय अगली तारीख दे दे, ताकि केस की तरह 3-4 साल से बीमारी भी अच्छे से समझ में आ जाए। हैशटैग कोरोना को चुनाव में बढ़त। गौतम खट्टर लिखते हैं, हिस्ट्री विल ऑलवेज रिमेंबर दैट प्राइम मिनिस्टर एट द रेट नरेंद्र मोदी मेड द एंटायर कंट्री cremation ground to win just one state. हैशटैग नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू। तो बेसिकली बंगाल चुनाव और कोरोना से जोड़ा जा रहा है कि किस प्रकार से बंगाल चुनाव में अपना हाथ जमाने के लिए, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों की जान की बाजी लगा दी। लेकिन अब जब रुझान ममता बनर्जी की तरफ हैं तो ये चीज़ें ट्रेंड होने लगी है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ 2 और भी टैग ट्रेंड हुए हैं। एक है हैशटैग ममता बनर्जी जो कि ट्रेंडिंग हुआ है खेला होबे और हैशटैग नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू के साथ, और दूसरा है दीदी और दीदी जो कि खेला होबे के साथ ट्रेंड हुआ है। और एक और ट्रेंड हुआ है वो है एग्जिट मोदी, और वो भी हैशटैग नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू के साथ ट्रेंड हुआ है और इस पे भी कई कमेंट्स किए गए हैं। और ये थे तमाम वो ट्वीट्स, और जैसा कि हमने बताया कि 3-4 ट्रेंड जो चल रहे हैं, हैशटैग जो है वो ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर। तो आज पूरी तरह से रुझान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ फिलहाल अभी तक दिखाई दे रहा है। काउंटिंग जारी है इस वीडियो को बनाते वक्त तक, तो आगे क्या होता है वो तो शायद अब क्लियर है लोगों को कि रुझान जो है वो पूरी तरह से ममता बनर्जी की तरफ। तो इस बार बंगाल का खेला ना होबे, ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।